हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फिनांस बाय डॉक्टर रतिका। ये प्रोबेबिलिटी का सेकेंड वीडियो है जिसमें मैं तुम्हें मल्टीप्लिकेटिव लॉ समझाऊंगी बेटा। देखो इसमें दिया है ए कैन हिट अ टारगेट 4 टाइम्स इन 5 शॉट, बी 3 टाइम्स इन 4 शॉट एंड सी ट्वाइस इन 3 शॉट। मतलब क्या है, ए 5 में से 4 शॉट हिट कर रहा है, मतलब क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी 4/5। और बी कितना कर रहा है, 3 टाइम्स इन 4 शॉट, 4 में से वो 3 बार कर रहा है। और सी ट्वाइस, ठीक है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी इफ ए बी सी में ऑल हिट। अगर तीनों हिट करते तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो इस केस में क्या प्रोबेबिलिटी होती है, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। मतलब 4/5 इंटू 3/4 इंटू 2/3 इज इक्वल्स टू 2/5। ये होती है प्रोबेबिलिटी जब तीनों हिट कर रहे हैं। अब सेकेंड ऑप्शन क्या है, बी एंड सी में हिट एंड ए में लूज। तो इसमें बी की क्या हो जाएगी, पी बी की प्रोबेबिलिटी तो हो जाएगी कि बी ने हिट करा है, सी की हो जाएगी 2/3 और ए में लूज। तो बच्चों लूज की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हिट की प्रोबेबिलिटी देखो क्या है 4/5। तो ए ने लूज करा है तो लूज की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस 4/5, दैट इज 4/5। आया समझ में ये चीज़ मेरी? 4/5 सही लिखा है मैंने, 1/5 आएगा ना, गलत है। क्यों? क्योंकि ये देखो एलसीएम निकालेंगे तो 5 माइनस 4 1/5 की ए मिस कर देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5। तो अगर हम सेकेंड का आंसर देखेंगे, सेकेंड का हमारा हो जाएगा 3/4 इंटू 2/3 इंटू 1/5, दिस इक्वल्स टू 1/10। आया समझ में? अब थर्ड क्या है, थर्ड कंडीशन, सी एंड ए में हिट एंड बी में लूज, बी का लगा ही नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे, इसकी निकालोगे पी ए इंटू पी बी डैश, ये मतलब इसका लूज हो रहा है, इंटू पी सी। देखो पी ए तो अपना है 4/5, ठीक है। पी बी, बी में नॉट हिट, बी में लूज, तो इसके हम वापस कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 3/4। तो ये कितनी हो जाएगी 1/4, सही है। और है पी सी दैट इज 2/3। तो इसका हम आंसर निकालेंगे, दैट इज 4/5 इंटू 1/4 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 2/15। ये हो गई हमारी थर्ड की प्रोबेबिलिटी। आया समझ में? ये कौन सा लॉ है, ये मल्टीप्लिकेटिव लॉ है बच्चों। आई होप तुमको समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लेकिन सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू।